दर्शकों नमस्कार मित्रों, आज हम इस एपिसोड में शादी में रुकावट, शादी में किसी प्रकार की विघ्न, किसी प्रकार की बाधा या शादी में विलंब या शादी में देरी, शादी में किसी भी प्रकार की समस्या हो उसे दूर कर शीघ्र शादी करने हेतु एक अत्यंत सरल, अत्यंत सहज लेकिन अत्यंत कारगर अचूक उपाय को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले निवेदन करता हूं कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि वीडियो के अंत में, कार्यक्रम के अंत में जो मैं आपके लकी कमेंट का चुनाव करता हूं और उस चुनाव का जो जवाब देता हूं, उस जवाब की जानकारी शीघ्र ही वीडियो के अपलोड होते ही आप तक पहुंच सके। इसलिए आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मित्रों, आज हम इस एपिसोड में आपको दो उपाय बताएंगे, जिसमें से एक उपाय लड़के के लिए रहेगा और एक उपाय लड़की के लिए रहेगा। एक उपाय लड़के के लिए और एक उपाय लड़की के लिए, जिसमें दोनों उपाय एक ही, लगभग एक जैसे हैं, बस थोड़ा सा चेंजेस है कि लड़की के लिए थोड़ा चेंज कर दिया और लड़के के लिए थोड़ा चेंज कर दिया। मित्रों, जो उपाय मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूं, यह उपाय इतना सरल है, इतना सरल है कि इसमें ना तो कोई आपको मंत्र जाप करना है, ना कोई व्रत करना है, ना कोई घोर पूजा पाठ करना है। बस इस उपाय में मुख्य बात है श्रद्धा और विश्वास। आपको यहाँ पर श्रद्धा और पूर्ण विश्वास रखना है अपने इष्ट देव पर और जिस उपाय को आप कर रहे हैं उस उपाय पर। मित्रों, इस उपाय को करने से, यह उपाय पूरा होने से पहले, यदि आप इस उपाय को कर रहे हैं तो यह उपाय पूरा होने से पहले आपकी शादी का योग यदि नहीं बन रहा है तो शादी का योग बन जाता है। यदि आपके रिश्ते नहीं आ रहे हुए तो आपके घर रिश्ते आने लगते हैं। आपकी शादी में रुकावट हो रही है तो रुकावट हट जाती है। आपकी शादी में विघ्न, अड़चन आ रही है तो अड़चन, परेशानी हटकर आपकी शादी का योग बन जाता है और विवाह हो जाता है, संपन्न हो जाता है। इस उपाय को करने से बहुत सुंदर जीवन साथी, मनपसंद जीवन साथी प्राप्त होता है। अब कैसे होता है, इसका क्या रहस्य है, इस उपाय में आखिर ऐसा क्या है, मैं वो आपको आगे बताऊंगा। तो आइए अब जान लेते हैं उस उपाय को कि आखिर वह उपाय क्या है, उस उपाय को कब करना है, कैसे करना है। तो देखिए, जो मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूं, एक उपाय लड़के के लिए और एक उपाय लड़की के लिए। उपाय करने से पहले उपाय में जो सामग्री लगना है उस सामग्री को आप पहले बाजार से लाकर घर में रख लें। तो सबसे पहले मैं लड़के हेतु उपाय बता रहा हूं कि लड़के को आखिर यह उपाय क्या है और यह उपाय उसको कैसे करना है, कब करना है। देखिए, लड़के का जीवन साथी, लड़के का जो जीवन साथी होता है वो पत्नी होती है। पत्नी का कारक ग्रह है शुक्र। वैवाहिक के जीवन का कारक ग्रह है शुक्र। लड़के के लिए उसकी पत्नी का कारक ग्रह शुक्र है, वैवाहिक जीवन का कारक शुक्र है। और शुक्र सफेद वस्तुओं का कारक है, सफेद रंग का कारक होता है। यदि लड़के की कुंडली में या लड़का का शुक्र यदि कमजोर है तो उसे वैवाहिक जीवन, पत्नी संबंधी या विवाह में विलंब, विवाह में देरी, विवाह में अड़चन संबंधी समस्या निसंदेह आती हैं। जब लड़का यह उपाय करेगा तो यह उपाय शुक्र से रिलेटेड है। इसमें जितनी भी वस्तुएं, लगभग सभी वस्तुएं शुक्र की हैं। वो लड़का जब यह उपाय करेगा तो शुक्र अत्यंत बलवान, उसका शुक्र अत्यंत मजबूत हो जाएगा। जब शुक्र अत्यंत मजबूत हो जाएगा तो निसंदेह उसके जीवन में पत्नी या उसका वैवाहिक जीवन, उसकी पत्नी उसके पास दौड़ी चली आएगी। यानी इस प्रकार का योग बन जाएगा इस उपाय को करने से। लड़के को यह उपाय करने हेतु सबसे पहले तो उसको शुक्ल पक्ष देखना है कि शुक्ल पक्ष कब चल रहा है, फिर उसमें देखना है शुक्रवार कब है, क्योंकि लड़के को यह उपाय शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को करना है। और इस उपाय को करने हेतु, इस उपाय में जो सामग्री लगेगी, शुक्रवार के एक दिन पहले आप बाजार से ले आइए। तो लड़के को उपाय करने हेतु सामग्री, बाजार से सामग्री क्या लाना है वो जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले उसको क्या, बाजार जाकर 70 सेंटीमीटर सफेद कपड़ा लाना है, क्योंकि यह सब बांधने हेतु 70 सेंटीमीटर सफेद कपड़ा लगेगा। तो सबसे पहले तो 70 सेंटीमीटर सफेद कपड़ा लाना है। साथ ही साथ 70 ग्राम अरवा चावल, 7 मिश्री के टुकड़े, 7 सफेद फूल, 7 छोटी इलायची, 7 सिक्के, 7 श्रीखंड चंदन के टुकड़े और 7 जनेऊ। यह सब चीजें उसे शुक्रवार के एक दिन पहले लाकर अपने घर में रख लेना है। यानी शुक्रवार को उपाय करना है तो आपने गुरुवार के दिन, एक दिन पहले गुरुवार को आपने यह सब सामान बाजार से ले आए और रख लिया।
अब इस उपाय को करना ऐसे है कि जैसे ही शुक्रवार हो सूर्योदय से पहले आप स्नान कर लें। स्नान करने के बाद आप सफेद कपड़ा धारण कर लें। इसके बाद आप अपने जहां पर आपका मेहर स्थान है, जहां पे आपके इष्ट देव हैं, वहां पर आप आ जाएं। अपने इष्ट देव अपने मेहर के पास आकर आपको 2 अगरबत्ती जलाकर वहां पर आपको बैठ जाना है। या आप चाहे तो दीपक भी जला सकते हैं या अगरबत्ती जला सकते हैं। दीपक जलाकर अगरबत्ती जलाकर आप अपने इष्ट देव को, आप अपने मेहर को प्रणाम कीजिए। इस उपाय में आपको खास अपने इष्ट देव का ध्यान करना है, या आप मेहर को इष्ट देव मानते हैं तो आप मेहर का ध्यान कर लीजिए। मतलब यहां पर आपको खासकर इष्ट देव का ध्यान करना है। अब आपको क्या करना है, अपने इष्ट देव अपने मेहर के समक्ष आप बैठकर, अगरबत्ती तो आपने जला ही दी, दीपक जला दिया है, अब आप क्या करें, सफेद कपड़ा जो आप लाए हैं 70 सेंटीमीटर सफेद कपड़ा जो लाए हैं, आप कपड़े को समक्ष उसको बिछा दें। उस कपड़े को बिछाने के बाद आपके साइड में आप जो सामग्री मार्केट से लाए हैं, बाजार से लाए हैं, सभी सामग्री आप साइड में रख लें। आपने कपड़ा बिछा लिए, साइड में आपने जो सभी सामग्री लाए वह सामग्री रख ली। अब देखिए आपको क्या करना है, वो जो सफेद कपड़ा बिछाया है उस पर आपको क्रमानुसार जो सामग्री सामने साइड में रखी हुई है वह क्रमानुसार आपको मंत्र का जाप करते हुए रखना है। कैसे रखना है मैं बताता हूं आपको। आपने साइड से 70 ग्राम अरवा चावल जो आप लाए हैं उसे उठाया और यह मंत्र जाप बोलते हुए ओम इष्ट देवताभ्याय नमः चावल उठाकर आपने कहां रख दिए, उस सफेद कपड़ा पर। इसके बाद आपको क्या करना है, 7 जो मिश्री के टुकड़े लाए हैं आप 7 मिश्री के टुकड़े उठाइए दोनों हाथों से और बोलिए ओम इष्ट देवताभ्याय नमः, और आप 7 मिश्री के टुकड़ों को वो सफेद कपड़े पर रख दीजिए। इसके बाद आप 7 सफेद फूल भी रखे हुए, तो 7 सफेद फूल उठाकर आप पुनः बोलिए ओम इष्ट देवताभ्याय नमः और उस सफेद कपड़े के बीचों बीच रखते जाइए। फिर इसके बाद आप 7 छोटी इलायची भी लाए होंगे, तो आप 7 छोटी इलायची उठाइए और बोलिए ओम इष्ट देवताभ्याय नमः उस सफेद कपड़े के बीच बीच रख दीजिए। फिर इसके बाद आप 7 सिक्के होते हैं, तो 7 सिक्के रखे हुए आपने, 7 सिक्के उठाइए, ओम इष्ट देवताभ्याय नमः 7 सिक्कों को आप उस कपड़े के बीच में रख दीजिए। इसके बाद आप श्रीखंड चंदन के टुकड़े भी लाए होंगे, 7 टुकड़े लाए होंगे, तो उन 7 टुकड़ों को उठाकर ओम इष्ट देवताभ्याय नमः इस प्रकार से आप बीच में रख दीजिए। अब आप 7 जनेऊ भी लाए होंगे आप, तो 7 जनेऊ उठाइए और बोलिए ओम इष्ट देवताभ्याय नमः। इस प्रकार से आप उस सफेद कपड़े के बीच में सभी प्रकार की जो 7 प्रकार की जो सामग्री लाए हैं वह क्रमानुसार मंत्र का जाप करते हुए बोलते हुए आप रख देंगे। अब देखिए इसमें जो लगभग जो सभी वस्तुएं हैं वह शुक्र की कारक हैं, सफेद रंग की कारक, सफेद जो वस्तुएं होती हैं, सफेद रंग होता है जो शुक्र का कारक होता है, तो जो लगभग जो वस्तुएं हैं वो शुक्र की कारक हैं। चावल शुक्र का कारक होता है, मिश्री शुक्र के कारक होते हैं, सफेद फूल शुक्र के कारक होते हैं, तो इस प्रकार से जो लगभग सभी शुक्र के कारक हैं। तो इस प्रकार से सफेद कपड़े पर आपने सभी प्रकार की जो वस्तुएं थे, चीजें थी आपने रख ली। अब आपको क्या करना है, उस सफेद कपड़े को फोल्ड करके इस प्रकार से एक पोटली बना लेना है। पोटली बनाते हैं तो पोटली बनाकर उसे बांध लेना है। पोटली बांधने के बाद आप अपने इष्ट देव के समक्ष उस पोटली को रखिए और अब आप अपने इष्ट देव का ध्यान कीजिए और वो प्रार्थना कीजिए जो आपको शादी समस्या है, शादी में विलंब हो रहा है तो शादी से विलंब संबंधी समस्या की प्रार्थना कीजिए कि हे इष्ट देव भगवान, मेरी शादी में जो समस्या हो रही है, शादी में विलंब हो रहा है, उस समस्या को दूर कर मेरी शादी का योग बहुत जल्द बनाए, मेरा विवाह बहुत जल्द करवाएं, मुझे बहुत अच्छा जीवन साथी प्रदान करें। इस प्रकार आप इष्ट देव का ध्यान करते हुए उनसे मन ही मन प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद उस पोटली को आप उठाइए और ऐसे स्थान पर रख दीजिए जहां पर किसी की नजर ना पड़े, जहां कोई उसे हिलाए डुलाए ना। हिलाए डुलाए चल जाएगा लेकिन उस पर किसी की नजर नहीं पड़नी चाहिए। ऐसी जगह पर आप उसको छुपा के अपने घर में ही रख दीजिए। यह पोटली आपको अपने घर में 90 दिन तक रखना है। मित्रों अब आप देखेंगे इस पोटली का चमत्कार। देखिए लड़के ने किसके लिए उपाय किया, अपनी पत्नी को पाने के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए। तो इस उपाय को करने से शुक्र इतना मजबूत, इतना बलवान हो जाता है कि उसका विवाह का युग, उसकी मैरिज का युग, उसका वैवाहिक जीवन, उसकी पत्नी इस प्रकार से मजबूत हो जाते हैं कि उसके पास दौड़े चले आते हैं। तो युग दौड़ा चला आता है। जब युग दौड़ा चला आएगा तो सीधी सी बात उसका वैवाहिक जीवन, उसकी पत्नी उसके पास निसंदेह हो जाएगी।
इस उपाय को करने से शुक्र देव का आशीर्वाद, शुक्राचार्य जी का आशीर्वाद तुरंत इस मिल जाता है लड़के को और उसकी शादी हो जाती है। शादी में विलंब विघ्न सब हट जाते हैं और शादी का योग बन जाता है, शादी हो जाती है। 90 दिन पूरे नहीं हो पाएंगे, शादी का योग बन जाता है और विवाह हो जाता है। साथ ही साथ मैं एक बात बता दूं, यहाँ पर शुक्र मजबूत होने से सुंदर जीवन साथी, सुंदर पत्नी की भी प्राप्ति होती है, क्योंकि शुक्र का मजबूत होना यानी सुंदर पत्नी की प्राप्ति। मित्रों, इस उपाय में खास बात यह है कि इस उपाय को करते समय आपको यह उपाय को, इस कार्य को गोपनीय रखना है, किसी को बताना नहीं है, नहीं तो यह फिर योग भंग हो सकता है। यह उपाय आपने किया है, यह आप किसी को भी ना बताएं। जब तक आपकी शादी ना हो जाए तब तक इस उपाय को आपने किया है, फिर वो गोपनीयता बना रखें, गोपनीय रखें। साथ ही साथ एक खास बात यहाँ पर आपको वो बता दूं कि यह उपाय उस लड़के को करना है जिसकी शादी में विलंब हो रहा है, समस्या अड़चने जा रही हैं, या जो लड़का शीघ्र विवाह करना चाहता है, ना कि उसके माँ बाप करने लगे, ना कि भाई बहन। यह तो उसे ही करना है, उसे ही करना पड़ेगा जिसकी शादी में, जिस लड़की की शादी नहीं हो पर यह समस्या जा रही है, या जिस लड़के की शादी होना है उसे करना है। अब बात आती है उस पोटली की। तो जैसे पोटली 90 दिन हो जाते हैं, उस पोटली को निकाल कर आप बहते नदी में प्रवाह उसको बहा दीजिए। इस उपाय में मुख्यतः आपने इष्ट देव का ध्यान किया है। इस उपाय में इष्ट देव का आपको मुख्यतः ध्यान करना है। उपाय करने के बाद रोज आप जब भी टाइम मिले अपने इष्ट देव को ध्यान कीजिए, हो सके तो ध्यान कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए, इतना ही बहुत है। तो यह तो उपाय की प्रक्रिया हो गई लड़के के लिए। आइए हम अब लड़की के लिए, लड़की हेतु यह उपाय उसे लड़की को कैसे करना है जान लेते हैं। देखिए, लड़की के लिए उसके पति के कारक होते हैं गुरु बृहस्पति, वैवाहिक जीवन के कारक होते हैं बृहस्पति। के लिए वैवाहिक जीवन, पति और पति सुख के कारक होते हैं गुरु बृहस्पति। यदि कन्या का बृहस्पति कमजोर है, पीड़ित है, तो उसके वैवाहिक जीवन, पति और पति सुख संबंधी समस्याएं, परेशानियां आती हैं। लेकिन यदि कन्या बृहस्पति को उपाय करके, बृहस्पति की पूजा, मंत्र आराधना, मंत्र जाप आदि करके बृहस्पति को मजबूत कर लेते हैं, बृहस्पति को अच्छा कर लेती हैं, यानी मजबूत कर लेते हैं, तो उनका विवाह बहुत ही अच्छी शुभ स्थिति में होता है। उनका वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाता है, मंगलमय हो जाता है, बहुत अच्छा पति मिलता है और पति सुख भी बहुत अच्छा प्राप्त होता है। और बृहस्पति पीली वस्तुओं का कारक होते हैं, बृहस्पति पीले रंग के कारक होते हैं। तो आइए जान लेते हैं यह उपाय कन्या को कब करना है और कैसे करना है। यह उपाय कन्या को शुक्ल पक्ष के गुरुवार को करना है। कन्या को इस उपाय को करने हेतु गुरुवार को यह उपाय करना है, इसलिए एक दिन पहले जो सामग्री उपाय में लगना है वह सामग्री लाकर रख लें। सामग्री क्या लगना है, क्या लाना है जान लेते हैं। देखिए, 70 सेंटीमीटर पीला कपड़ा लाना है और 70 ग्राम चने की दाल, 7 सिक्के रख लेना है, आपके पास होंगे, और 7 सुपारी, 7 गुड़ की डली, 7 पीले फूल, 7 हल्दी की गांठें और 7 जनेऊ। इसमें से कुछ सामग्री जो है उसमें से आपको क्या करना है, 7 सिक्के हैं तो 7 सिक्के जो आप लाए हैं या आपके पास हैं, तो आप 7 सिक्कों को पीले रंग या हल्दी से रंग कर रख लें। 7 सुपारी हैं, इसको आप पीले रंग या पीली हल्दी से रंग कर रख लें। और 7 जो जनेऊ लाए हैं उन जनेऊ को भी आप पीली हल्दी से रंग कर रख लें। इस उपाय को करने हेतु कन्या को शुक्ल पक्ष के गुरुवार को प्रातः सूर्योदय से पहले उठना है और स्नान आदि से निवृत्त होना है। गुरुवार के प्रातः सूर्योदय से पहले स्नान करके पीले वस्त्र धारण करके आपको अपने इष्ट देव, अपने मेहर के पास आ जाना है। मेहर या इष्ट देव के समक्ष बैठकर उन्हें 2 अगरबत्ती या दीपक जला लें। अब आपको पीला कपड़ा मेहर इष्ट देव के समक्ष आपको पीला कपड़ा बिछा देना है और साइड में आपको जो आप सामग्री लाए वह सामग्री रख लीजिए। मेहर या इष्ट देव को आप प्रणाम कीजिए। प्रणाम करने के बाद आप उपाय करना शुरू कर दीजिए। जो अपने इस मेहर इष्ट देव के समक्ष जो पीला कपड़ा बिछाया हुआ है, आपको क्या करना, पीला कपड़ा जो बिछाया है उसके ऊपर क्रमानुसार आपको 70 ग्राम चने की दाल इस तरह से उठाइए और ओम इष्ट देवताभ्याय नमः उस पीले कपड़े के बीच में रख दीजिए। इसके बाद दूसरी सामग्री 7 सिक्के, पीले रंग में रंगी हुई
7 सिक्के हैं, अब 7 सिक्कों को उठाइए, वो ओम इष्ट देवताभ्याय नमः उस पीले कपड़े के बीच में रख दीजिए। इसके बाद आप 7 सुपारी उठाइए पीले रंग में रंगी हुई, और उठाइए और बोलिए ओम इष्ट देवताभ्याय नमः, पीले कपड़े के बीच में रख दीजिए। इसके बाद आपको 7 गुड़ की डली उठाइए और ओम इष्ट देवताभ्याय नमः इस तरह बोल के आप पीले कपड़े के बीच में रख दीजिए। इसके बाद आप 7 पीले फूल उठाइए, पीले फूल उठाकर ओम इष्ट देवताभ्याय नमः पीले कपड़े के बीच में रख दीजिए। इसके बाद आपको 7 हल्दी की गांठें उठाकर बोलना है ओम इष्ट देवताभ्याय नमः और पीले कपड़े के बीच में रख दीजिए। इसके बाद आप 7 जनेऊ पीले रंग में रंगे हुए हैं, उन जनेऊ को उठाइए और बोलिए ओम इष्ट देवताभ्याय नमः पीले कपड़े के बीच में रख दीजिए। आपने इस तरह पीले कपड़े के बीच में 7 सामग्रियां विधिवत क्रमानुसार रख दी। अब आपको क्या करना है, उस कपड़े को उठाकर इस तरह से फोल्ड कीजिए, आप उस कपड़े की आप पोटली बना लीजिए। उस कपड़े की उस सामग्री को अपने पोटली बनाकर इष्ट देव के समक्ष, मेहर के समक्ष रखिए। देखिए, जो भी सामग्री उपाय में आप उपयोग कर रहे हैं वह लगभग सभी बृहस्पति के कारक हो। जो नहीं है तो आपने पीले रंग में रख दिया तो वह बृहस्पति के कारक हुई। मेहर के समक्ष इष्ट देव के समक्ष पोटली रखकर अब आपको अपने इष्ट देव का अपने मन में प्रार्थना करना है। शादी संबंधी प्रार्थना कीजिए, मन में प्रार्थना कीजिए, हे इष्ट देव भगवान, मुझे विवाह में अड़चने जा रही, विवाह में देरी हो रही है, मेरी ये समस्याएं हटाकर, परेशानियों विवाह में बाधा आ रही है उनको हटाकर मेरी शादी का योग बहुत जल्दी बनवा, मेरी शादी बहुत जल्दी करवा, मुझे बहुत अच्छा जीवन साथी प्रदान करें, मेरा विवाह बहुत अच्छे घर में करवाएं, मुझे बहुत अच्छा पति प्रदान कर दें। यह विवाह को लेकर जो भी प्रार्थना है आप उस प्रार्थना को मन में अपने इष्ट देव से कहें। प्रार्थना करने के बाद आप अपने इष्ट देव को प्रणाम कीजिए, मेहर को प्रणाम मेहर या इष्ट देव को प्रणाम कीजिए और उस पोटली को ऐसी जगह पर रख दीजिए जहां पर किसी की दृष्टि न पड़े। अपने ही घर में किसी सेफ अच्छी जगह पर रख दीजिए जहां पर किसी की दृष्टि न पड़े। अब देखेंगे आप इस पोटली की चमत्कार। यदि आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है तो विवाह का योग बन जाएगा। यदि आपके पास रिश्ते मेंटेनेंस नहीं हो रहे तो रिश्ते होने लगेंगे। यदि आप कोई पसंद नहीं कर रहा है तो पसंद आप हो जाएंगे और आपकी शादी हो जाएगी और शादी आपकी होके रहेगी। इस पोटली को आपको 90 दिन तक अपने घर में ही सेफ रखना है। इसके बाद जैसे ही 90 दिन हो जाते हैं आप इस पोटली को बहती नदी में बहा दीजिए। आप देखेंगे कि 90 दिन होने से पहले आपकी शादी का योग बन जाएगा, आपकी शादी हो जाएगी। मान लीजिए विवाह में अत्यंत ज्यादा गंभीर स्थिति है, वो विवाह का योग नहीं बन रहा है तो और एक बार आपने यह उपाय कर लिया और आपको सफलता नहीं मिली तो आप इस उपाय को पुनः दोबारा कीजिए। देखिए, इष्ट देव जो आपके इष्ट देव होते हैं, जो आपके मेहर होते हैं, आप कैसी भी समस्या हो, कैसी भी परेशानी हो और कैसी भी किसी प्रकार की ग्रह दशा परेशान कर रही हो या किसी प्रकार की ग्रह योग आपकी कुंडली में गड़बड़ हो या आपकी जीवन में गड़बड़ हो तो उन संबंधित सभी समस्याओं को आपके इष्ट देव आपके मेहर हटा देते हैं और आपके जीवन में बहुत अच्छा योग बना देते हैं और आप बहुत जल्दी विवाह करवा देते हैं। बस आपको श्रद्धा और विश्वास बनाए रखना है और जब भी समय मिले अपने इष्ट देव को प्रणाम करना है और उनसे प्रार्थना करना है। इस उपाय की एक खास बात है कि आप इस उपाय को जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता है, इस उपाय को आपने किया हुआ है, इस उपाय को आप गोपनीय रखें, किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए। यदि आपकी यह उपाय मैंने किया है, यह किसी को बता देते हैं तो आपका यह योग यहाँ पर भंग हो जाता है, फिर यह हो सकता है फिर यह उपाय आपका काम ना करे। इसलिए यदि आपने इस उपाय को किया हुआ है, कर रहे हैं, तो जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता है इस उपाय के बारे में किसी को ना बताएं। अब बात एक ऐसी बात आती है कि जो बच्चे या जो लड़का है, जो लड़की, जो कन्या पुरुष बाहर रह रहे हैं वह इस उपाय को कैसे करें। तो देखिए, वो लोग जो घर से बाहर रह रहे हैं तो वो लोग एक दिन के लिए जब आप यह उपाय करें उस दिन के लिए आप घर पर आ जाएं और इस उपाय को करके आप पोटली को कहीं भी घर में अच्छी जगह रखकर उपाय करने के बाद आप पुनः जा सकते हैं। यह उपाय उसे करना है जिसकी शादी करने जा रहे हैं, शादी होने के लिए परेशानी जा रही है। यह उपाय वही करेगा जिससे अपनी शादी करवाना है, ना कि इस उपाय को माँ बाप करें, ना कि उसके भाई बहन। खासकर उसी व्यक्ति को करना है जिसको शादी करवाना है और इस उपाय को अपने घर पर ही करना है। आप कहीं भी बाहर रह रहे हैं तो घर पर आ जाइए उपाय करने के लिए, उस उपाय करने के बाद आप चले जाइए। देखिए, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं तो उपाय कैसे कार्य करता है, इसमें कैसे सफलता मिलती है, इसके रहस्य की जानकारी मैं आपको अवश्य देता।
फिलहाल यदि आपके जीवन में कैसी भी विवाह को लेकर समस्या आ रही, विवाह में अड़चन है, रुकावट, बाधा आ रही है, विवाह में विलंब हो रहा है, शीघ्र विवाह करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए, भले ही आपके पास कुंडली हो या ना हो। तो मित्रों, आज के इस उपाय की जानकारी में आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त हो चुका है आपके लकी कमेंट का जवाब देने का। मित्रों, आपके सभी कमेंट में से आज का लकी कमेंट है नीतू शर्मा जी का। नीतू शर्मा जी, मैं आपका विनम्र कमेंट लेने जा रहा हूं। आपने बहुत ही विनम्रता से लिखा हुआ है, गुरुजी सादर प्रणाम। तो नीतू जी, आपका सदैव कल्याण हो। ईश्वर आपको जीवन के तमाम सुख समृद्धि, खासकर आपको संतान सुख प्रदान करे, साथ ही साथ आपके जीवन में आने वाली समस्त परेशानियों तकलीफों का हरण करें। नीतू जी, आपने अपना जन्म का तारीख लिखा हुआ है 9/10/1985 और आपने जन्म का समय लिखा हुआ है दोपहर के 2:10 और आपका जन्म स्थान है पानीपत। देखिए नीतू जी, मैं आपकी कुंडली देखने जा रहा हूं। आपकी कुंडली है मकर लग्न की और आपकी जो राशि है और आपकी राशि है कर्क। और आपने प्रश्न पूछा हुआ है कि मुझे संतान, मेरी कुंडली में संतान सुख है या नहीं। और नीतू जी, आपने प्रश्न पूछा हुआ है कि संतान सुख है या नहीं। तो देखिए, आपकी कुंडली में पंचम भाव, जो कि संतान का भाव होता है, तो आपकी कुंडली में पंचम भाव का मालिक और संतान का कारक ग्रह तीनों ही यहाँ पर आपकी कुंडली में पीड़ित अवस्था में है। आपकी कुंडली में पंचम भाव संतान भाव का स्वामी अष्टम भाव में, त्रिक भाव में, पाप भाव में जाकर बैठा हुआ है और पंचम भाव पर शनि की दृष्टि है। पंचम भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र, जो कि अष्टम भाव में, त्रिक भाव में जाकर बैठे हुए हैं। इतना ही नहीं, शुक्र अष्टम भाव में जाकर शनि, राहु और मंगल से पीड़ित हैं और संतान की कारक ग्रह बृहस्पति लग्न भाव में नीच के होकर बैठे हुए। लेकिन यहाँ पर शनि की दृष्टि लग्न भाव पर पड़ने के, स्वयं के घर पर पड़ने से यहाँ पर उनका बृहस्पति का नीच भंग राज तो हो गया है, लेकिन बृहस्पति शनि से तो पीड़ित हो गए। तो आपकी कुंडली में संतान भाव के स्वामी यानी पंचम भाव पंचमेश और संतान के कारक ग्रह तीनों पीड़ित हैं। और कुंडली में इस प्रकार की बनी स्थिति आपको संतान नहीं दे सकती। आपकी कुंडली में संतान सुख का योग बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि प्रयास से कभी कभी असंभव भी संभव हो जाता है। मैं यह बात आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं आपकी लग्न कुंडली के साथ आपकी सप्तमांश कुंडली भी देख रहा हूं। सप्तमांश कुंडली में एक ऐसी स्थिति आपके साथ बनी हुई है। देखिए, कुंडली के पंचम भाव से हम संतान के बारे में जानते हैं, लेकिन यदि हमें डीपली अध्ययन करना हो, गहराई से अध्ययन करना हो, सूक्ष्मता से जानना हो, तो हम सप्तमांश कुंडली देखते हैं। तो वही मैं आपकी सप्तमांश कुंडली देख रहा हूं। लग्न भाव आपकी कुंडली में, सप्तमांश कुंडली में लग्नेश बनते हैं सूर्य, जो लग्न भाव में ही बैठे हुए, और पंचम भाव सप्तमांश कुंडली में पंचम भाव जो पहली संतान का भाव है, पहली संतान का भाव। तो यहाँ पर पंचमेश अपने से एकादश यानी यहाँ पर तृतीय भाव में जाकर बैठे हुए, सप्तमांश कुंडली में पंचमेश तृतीय भाव में जाकर बैठे हुए, संघर्ष के भाव में जाकर बैठे हुए हैं। और आपकी लग्न कुंडली में भले ही बृहस्पति नीच के हैं, लेकिन वह पंचम भाव को देख रहे हैं। आपकी सप्तमांश कुंडली बता रही है कि यदि आप थोड़ा सा संतान हेतु घोर संघर्ष करेंगी, प्रार्थना अर्चना इधर उधर जाकर उपाय करेंगी, या वो आपने अक्सर सुना हुआ है जब किसी को संतान नहीं होती है तो वह डॉक्टरों को दिखवाता है, इधर जाता है उधर जाता है, इस बाबा से मिलता है, उस मंदिर में प्रार्थना करता है, वहां कुछ बोल आता है। तो इस प्रकार की तमाम जो करने के बाद कहीं ना कहीं उन्हें सफलता मिल जाती है। वही स्थिति आपकी कुंडली बनी हुई है कि यदि आप घोर थोड़ा सा अपने संतान पाने हेतु, संतान हेतु यदि घोर संघर्ष, इस प्रकार का घोर संघर्ष करेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर सफलता मिल जाएगी। कोई ना कोई आपको ऐसा कुछ दे देगा जिससे आपको संतान हो जाएगी। यानी आपको संघर्ष करने के बाद कोई उपाय आपके हाथ लगेगा जो आपको संतान की प्राप्ति करवाएगा। आपकी सप्तमांश कुंडली में संतान संबंधी जो कुंडली है उसमें डीपली जो यहाँ पर निष्कर्ष निकल रहा है वह संघर्ष करने के बाद आपको संतान प्राप्ति का योग है। भले ही आपको कितना ही विलंब हो गया है, लेकिन आप हार मत मानिए। आप अपने इष्ट देव से प्रार्थना कीजिए। बृहस्पति संतान के कारक है, बृहस्पतिवार का व्रत कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, वैद्य से मिलिए, औषधि लीजिए। आपकी कुंडली में शुक्र पीड़ित है, इसका तात्पर्य है कहीं ना कहीं शुक्राणुंडन संबंधी प्रॉब्लम, तो आप उसको डॉक्टर को दिखवाइए और इस जो समस्या है उसको पूरी कीजिए। तो आप इन चीजों संबंधी थोड़ा सा प्रयास करेंगी, संघर्ष करेंगी, तो निसंदेह आपको संतान की प्राप्ति होगी। आपकी संतान का योग बहुत अच्छा बनेगा। आपकी कुंडली में के अनुसार मैं आपको बता दूंगा, आपकी कुंडली में 37वें वर्ष में आपको संतान प्राप्ति का योग बना हुआ है। देखिए, यह तो मैंने आपको बात बताई आपकी कुंडली को देखकर, मैंने आपके पति की कुंडली को नहीं देखा है। साथ ही साथ एक खास बात बताऊं, आपको संतान सुख, संतान आपको तभी प्राप्त होगी जब
आपकी कुंडली में जो योग है सो है तो वो तो है ही। यदि आपकी पति की कुंडली में संतान का बहुत अच्छा योग है, संतान संबंधी अच्छे योग है, तो ही आपको संतान प्राप्ति हो सकती है। यदि जिस प्रकार से योग आपकी कुंडली में बने हुए हैं, पंचम भाव पीड़ित है, पंचमी पीड़ित है, संतान का कारक ग्रह पीड़ित है, यदि यह स्थिति आपकी पति की कुंडली में यदि बनी हुई है, तो फिर यह मैं आपको स्पष्ट कह दूं कि आपको संतान या संतान सुख, संतान की प्राप्ति नहीं हो सकेगी, आपको संतान नहीं हो सकेगी, या कह सकते हैं संतान सुख आपको प्राप्त नहीं हो सकेगा। लेकिन यदि आपकी पति की कुंडली में पंचम भाव पंचमेश कारक ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में, तो निसंदेह आपको संतान का सुख मिलकर रहेगा, आपको संतान होकर रहेगी। देखिए, आपकी कुंडली में संतान को लेकर जैसे योग हैं वो तो ठीक है। यदि आपकी पति कुंडली में संतान को लेकर बहुत अच्छे योग बने हैं, तो मैं आपको एक ऐसा खास उपाय बता सकता हूं जिससे आपको 100% संतान होकर रहेगी और संतान सुख आपको मिलकर रहेगा। इस हेतु आपको अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे अपनी कुंडली या अपने पति की कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा। आपकी कुंडली तो मैंने देख ली है, आपकी पति की कुंडली का विश्लेषण आपको करवाना चाहिए। नीतू जी, ये था आपके कमेंट का जवाब। मित्रों, जिनके कमेंट इस एपिसोड में नहीं लिए गए हैं वे लोग धैर्य रखें और आने वाले एपिसोड में आप लोगों की कमेंट अवश्य लिए जाएंगे। तो मित्रों, कार्यक्रम को देखते रहिए, आनंद लेते रहिए, आपके कमेंट आने वाले एपिसोड में अवश्य लिए जाएंगे। मित्रों, यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या चल रही, परेशानी चल रही है, वह परेशानी कहाँ से आ रही, क्यों हो रही है, यदि आप यह सब जानना चाहते हैं तो अपना जन्म का डिटेल्स लिखकर और अपने सवाल लिखकर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दिए और कार्यक्रम को देखते रहिए। आने वाले कार्यक्रम में आपके उस कमेंट का जवाब आपको अवश्य दिया जाएगा। मित्रों, आपने मेरा वीडियो देखा इसलिए आपको बहुत 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 सारा धन्यवाद। और मैं आपसे विशेष निवेदन करता हूं कि आप हमेशा खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और हमेशा पॉजिटिव सोचते रहिए, पॉजिटिव करते रहिए और कार्यक्रम को देखते रहिए और लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि अन्य लोग भी इस कार्यक्रम का लाभ ले सकें, अपनी समस्या संबंधी, परेशानी संबंधी उपाय प्राप्त कर अपने जीवन को खुश में बना सकें। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में पुनः मिलते हैं खास विषय को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।